दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज मैं आपको एक शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि समाज सेवी के साथ साथ दिव्यांग बच्चों का स्कूल भी चलाते हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये पूर्व सभासद भी हैं। इनको लोग राजू श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। ये समाज की समस्या को लेकर के अक्सर समाज में घूमते रहते हैं। आज जो समस्या खड़ी हुई है, फिर उसे लेकर के इन्होंने मेरे चैनल पे अपनी समस्या को रखने का काम किया है। मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर वो समस्या क्या है जिसको लेकर के आप इतने परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर मेरे पीछे आप दो लोग और बैठे हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो सही तरीके से चुनाव नहीं होगा। मैं इनसे ही पूछता हूँ। जी सर, बोलें। देखिए, स्थानीय निकाय निर्वाचन 2011 और 2017 का वोटर लिस्ट मेरे हाथ में है। 2011 का वोटर लिस्ट तो कुछ गुंजाइश है, लेकिन इसमें भी मेरे घर के बाद महाजन टोली का नंबर आता है। ठीक। हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर। ठीक। और 2017 में जो ये लोग वोटर लिस्ट बनाई हैं, ये इतना गंदा, इतना ख़राब, इतना चौपट है कि हमारे घर के बाद देखिए, मकान नंबर 151 स्वर्गीय रामाधीन लाल का। हमारे मकान से एक मकान दूसरे मकान पर है। मकान नंबर 152 कमला लाल श्रीवास्तव का है। मकान नंबर 106 मेरा हो गया जी। जब तीसरा मकान है मेरा तो 153 होना चाहिए ना, तो 106 कैसे हो गया? और 106 में 3 भाग कर दिया गया। 106 अ हो गया है। 106 अ को मकान को जो लिया है वो कमला लाल श्रीवास्तव के मकान बिका, उनके मकान को लिया है। तो उनके मकान में 152 मकान जब बिका है तो 152 मकान में नहीं बंटवारा होना चाहिए। 152/1, 152/2, 152/3 ऐसे होना चाहिए ना। तो 106 अ में कहाँ से आ गए हैं? ये राजेश वर्मा पुत्र ओम प्रकाश वर्मा का ये है मकान। और हमारे मकान के बाद लल्लन केसरी का मकान आता है। इनका मकान 106 क है। 152 हो गया मेरा, 106, इसके बाद लल्लन केसरी का 106 क, फिर राजेश वर्मा कमला बाबू में जो ज़मीन अपना खरीदे, इनका 106 अ हो गया है। इसमें भी देख लीजिए, हमारा परिवार पूरे एरिया में कोई मुसलमान नहीं रहता है। अच्छा। पूरे एरिया में कोई मुसलमान निवास नहीं करता है। हमारे घर में देख लीजिए, नूरजहाँ, ये मकान नंबर 106 255 क्रम संख्या पर है। नूरजहाँ कौन है? फिर 267 पर आ रहे हैं शमसुद्दीन। ये कौन है? शमसुद्दीन। सलीमुन 258 पे सलीमुन आ रहे हैं। ये कौन है? सलीमुन। ये जो बीएलओ बना रहे हैं लोग, इन्हीं से पूछा जाए कि ये लोग कहाँ हैं। और ये वोटर लिस्ट बना करके फाइनल ये लोग जमा भी कर दिए हैं। जो भी बीएलओ आपके पास यहाँ आई थी, उनसे आपने ये सवाल नहीं किया कि आखिर ये कैसे बना हुआ है? सवाल उनसे किया गया, नाम संशोधन के लिए भी किया गया, लेकिन अभी तक वो हमारे पास आई नहीं। ये इस बार आई थी कि इसके पहले आपने? नहीं, इस बार आई थी। आपके पास आई थी? क्योंकि इसलिए आई थी कि हम सारे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं सारे लोगों को। नियाजी मोहल्ला गया, नियाजी मोहल्ला के पास पड़ोस 8-10 मोहल्ले के पूरे बच्चों को, पूरे महिलाओं को, पूरे बुजुर्गों को, पूरे नौजवानों को हम जानते हैं और शक्ल से भी पहचानते हैं, नाम से भी जानते हैं। इसलिए हम खटखट पकड़ लेते हैं कि कहाँ वोटर लिस्ट में कमी है। हमारे मकान के बाद कोयला घाट का नंबर आ जा रहा है। कोयला घाट हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे घर के बाद महाजन टोली का नंबर आ जाता है। महाजन टोली हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से वोटर लिस्ट, ऐसे तो बहुत गंदा वोटर लिस्ट है। इससे तो बहुत परेशानी होगा वोटरों को खोजने में अपना नाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस समय सभासद थे? हम लोग 2000 से लेकर के 2005 तक सभासद थे। उस समय वोटर लिस्ट कैसा था? बहुत बढ़िया वोटर लिस्ट था, बहुत बढ़िया वोटर लिस्ट था। जितने भी जनप्रतिनिधि प्रत्याशी थे उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। एक के बाद एक करके सारे मतदाताओं से अपना संपर्क कर लेते थे। अब तो इतना ख़राब वोटर लिस्ट है कि मतदाता खुद परेशान है, और जो लड़ेगा चुनाव, जो प्रत्याशी हो गया, वो तो और ज़्यादा परेशान हो गया। तो आपकी अपील क्या है? हमारी अपील है कि फिर से इस वोटर लिस्ट को फिर से बनाया जाए।
और नगर पालिका के माध्यम से बनवाया जाए। ये आंगनबाड़ी बना रही हैं, ये बना रहे हैं शिक्षा मित्र, ये बहुत घटिया, एकदम घटिया काम है। ये लोग को कुछ भी पता नहीं है, ना आंगनबाड़ी को पता है ना शिक्षा मित्र को पता है। इन दोनों लोगों को एकदम बाइकाट करके इसमें सामाजिक संस्था को मिला करके और नगर पालिका के कर्मचारियों को मिला करके वोटर लिस्ट पुनः बने। इसके बाद स्थानीय निकाय निर्वाचन 2022 का मत चुनाव हो। अगर इस वोटर लिस्ट से होता है तो क्या दिक्कत आएगी? इस वोटर लिस्ट से होता है तो दिक्कत ये आएगी कि आदमी पहचान, हम तो जान जाएंगे कौन कहाँ का है, बुला के वोट भी दिला लेंगे हैं। लेकिन दूसरे क्या करेंगे? मान लीजिए हम नहीं लड़ेंगे, दूसरा लड़े, वो बेचारा क्या करेगा? वो कहाँ से खोजेगा बदरुद्दीन को? वो कहाँ से खोजेगा कमलावती रावत कोयला घाट वाली को? वो कहाँ से खोजेगा बनारसी चचा जो महाजन टोली में निवास करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले नेताजी? यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि ये भी जो भी ये वोटर लिस्ट आपके हाथ में है ये सब गलत है, एकदम घटिया है, एकदम घटिया, एकदम गलत, एकदम चौपट। इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो आप एक लेटर लिखें डीएम को। बिल्कुल, हम डीएम को पत्र लिखेंगे, डीएम से मुलाकात भी करेंगे इस संबंध में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज जो ये कह रहे हैं, जो ये बातें हमसे बता रहे हैं, मैं जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज की बात तो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि जिस दिन वो लेटर आप डीएम को देंगे वहीं डीएम कार्यालय के सामने हम खड़े होकर आपका बाइट लेंगे और पूछेंगे कि डीएम साहब ने आपसे क्या किया। हालांकि मैंने इसके पहले अपनी वीडियो बनाई थी जो कि सुभाष नगर के बीएलओ थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें इतनी दिक्कत हो रही है इस वोटर लिस्ट को तैयार करने में कि एक नाम वार्ड नंबर, जो वार्ड के 5 नंबर वार्ड हैं, वो बीएलओ जो जा रहा है तो परेशान हो रहा है कि जो 4 बूथ हैं, बीवी का नाम जो है वो 16 नंबर बूथ पर है और जो शौहर का नाम है वो 19 नंबर बूथ पर है। उन्होंने भी कहा था कि अगर ठीक ढंग से इसे सर्वे नहीं कराया गया तो ये कार्य प्रणाली ठीक नहीं चल पाएगी, वोटर वोट देने से वंचित रह जाएगा। और आप यही बात आज राजू श्रीवास्तव से सुन रहे हैं। हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे ये जो राजू भाई हैं एक लेटर डीएम को देंगे और इस प्रक्रिया को फिर से करवाने का काम करेंगे। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।